डूबते बाजार में निवेशक कैसे बचाएं अपनी गाढ़ी कमाई, जानिए क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को आई बड़ी गिरावट ने निवेशकों की टेंशन बढ़ा दी है। ट्रम्प के जवाबी टैरिफ से ग्लोबल ट्रेड वॉर बढ़ने की आशंकाओं के बीच ग्लोबल बाजारों में गिरावट के कारण भारतीय शेयर बाजार बड़ी गिरावट लेकर बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 2226.79 अंक की बड़ी गिरावट लेकर 73,147.90 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 742.85 अंक गिरकर 22,161.60 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में इस बड़ी गिरावट की असल वजह क्या है और ये संकट कब तक रहेगा? मौजूदा गिरावट की असली वजह अमेरिकी टैरिफ और अन्य देशों की जवाबी कार्रवाई है, जिसे ट्रेड वॉर शुरू होने की आशंका है। इसका असर ग्लोबल मार्केट पर पड़ रहा है और निवेशकों से अनिश्चितता बढ़ गई है। भारत में गिरावट की सीधी वजह घरेलू कारण नहीं बल्कि ग्लोबल टेंशन है। यह अस्थिरता अगले 1-2 महीने तक रह सकती है। सबसे पहले घबराए नहीं, बाजार में गिरावट लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए आम बात है। अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करें और केवल उन्हीं शेयरों में बने रहें जिनकी बिजनेस क्वालिटी और फंडामेंटल्स मजबूत हैं। डाइवर्सिफिकेशन करें, यानी अलग अलग सेक्टर में पैसा बांटें ताकि रिस्क कम हो। अगर एसआईपी कर रहे हैं तो उसे जारी रखें। गिरते बाजार में एसआईपी सबसे ज्यादा फायदा देता है। अब इन सबके बीच एक सवाल आता है कि क्या इस गिरावट में पैसा लगाना चाहिए या शेयर बेच देने चाहिए। तो ये गिरावट बेचने का नहीं, चुनिंदा तरीके से खरीदारी का समय है। जिन शेयरों के वैल्यूएशन सस्ते हैं और जिनका लॉन्ग टर्म आउटलुक अच्छा है, उनमें 3 से 5 साल की नजर से निवेश करें। अगर पैसे की तुरंत जरूरत नहीं है तो नुकसान में बेचने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है कि कौन से सेक्टर पर असर होगा और अब कौन से सेक्टर निवेश के लिए बेहतर है। अफेक्टेड सेक्टर आईटी और एक्सपोर्ट आधारित सेक्टर हैं, क्योंकि इन पर टैरिफ का सीधा असर हो सकता है। टेक्सटाइल, फार्मा, केमिकल, जिनका बड़ा बाजार अमेरिका है, अगर वहाँ डिमांड गिरी तो इन पर भी असर होगा। बेहतर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, बैंकिंग, एफएमसीजी, कंजम्पशन हैं। डोमेस्टिक फोकस सेक्टर जैसे सीमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, टूरिज्म और उपभोग से जुड़े सेक्टर जो घरेलू मांग पर निर्भर हैं। इसके बाद सवाल आता है कि अब क्या मुझे अपना पैसा शेयर बाजार से निकाल लेना चाहिए। तो अगर आपका निवेश लॉन्ग टर्म के लिए है और आपने फंडामेंटली मजबूत शेयर लिए हैं तो पैसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इक्विटी निवेश में उतार चढ़ाव सामान्य बात है, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए निवेश किया है या ज़रूरत के पैसे बाजार में लगाए हैं तो थोड़ा पोर्टफोलियो रिबेलेंस करें। इसके बाद सवाल आता है क्या लॉन्ग टर्म निवेश अब भी सुरक्षित है। तो हाँ, लॉन्ग टर्म निवेश अब भी सबसे अच्छी रणनीति है। इतिहास गवाह है कि बाजार हर बड़ी गिरावट के बाद तेजी से उभरा है। अभी बाजार में गिरावट है तो ये अवसर की तरह देखें। मजबूत कंपनियों में सस्ते में निवेश करें। इसके बाद सवाल आता है कि क्या आप गोल्ड या एफडी में निवेश करना बेहतर होगा। तो आपको बता दें कि गोल्ड और एफडी को आप सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट की तरह देख सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा असहज महसूस कर रहे हैं या पैसा शॉर्ट टर्म में चाहिए तो थोड़ा हिस्सा गोल्ड एफडी में शिफ्ट करना ठीक है, लेकिन सारा पैसा इक्विटी से निकालना सही नहीं होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी सबसे अच्छा रिटर्न देती है। इसके बाद एक सवाल आता है सबके मन में कि मैंने हाल ही में निवेश करना शुरू किया है तो क्या मुझे चिंता करनी चाहिए। तो आपको बता दें कि नहीं, बल्कि आपको ये समझना चाहिए कि हर निवेशक को इस तरह की गिरावट का सामना करना पड़ता है। ये आपका पहला टेस्ट है और अगर आप डटे रहे तो ये आपके लिए सीख और कमाई का मौका दोनों बन सकता है। अपनी एसआईपी जारी रखें और धीरे धीरे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में निवेश बढ़ाएं। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आपको बता दें कि आप घर बैठे फ्री हरिद्वार का ओरिजिनल गंगा जल मंगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आजकल गंगा जल नकली मिलता है। बस आपको 180 रुपये कुरियर चार्ज देना होगा और आपका एकदम ओरिजिनल हरिद्वार का गंगा जल आपको भिजवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और आपको हमारे चैनल पर न्यूज़, एंटरटेनमेंट और मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस और शॉर्ट्स दोनों मिल जाएंगी, तो वो देखना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।